नमस्कार दोस्तों, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। आशा है बहुत अच्छे से होंगे। और आज का हमारा ये एपिसोड, विशेष एपिसोड, गुरु ग्रह को समर्पित है। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन गुरुदेव ही बने हुए हैं, गुरु ग्रह ही बने हुए हैं। जहाँ एक और गुरु के अतिचारी होने की बात चल रही है, जबकि मई 2025 से और 2033 तक गुरु 8 वर्षों तक अतिचारी रहने वाले हैं। अतिचारी यानी अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उससे 3 गुना ज़्यादा स्पीड में वो रहेंगे। दूसरी बात गुरु के वक्री होने की है, जबकि गुरु 9 अक्टूबर से, ये तारीख काफ़ी करीब आ गई है, 9 अक्टूबर 2024 से वक्री हो रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक 120 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जब भी ग्रह, और विशेष करके शुभ ग्रह, जो कि अनडिस्प्यूटेडली शुभ ग्रह गुरु माने जाते हैं, और गुरु जो है प्रोटेक्शन देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी को प्रोटेक्शन देने का काम गुरु करते हैं। जैसे कि अभी एक एस्टेरॉयड आ रहा था, तो वो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनसे गुरु और चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पे पृथ्वी की रक्षा करते हैं। तो गुरु ही हमारा सेवियर है, गुरु जीव कारक हैं। तो गुरु जब शुभ रहते हैं तो दुनिया में शुभत्व स्थायी रूप से निवास करता है, जबकि गुरु जब उनकी चाल गड़बड़ाती है तो दुनिया भी गड़बड़ाती है। इसके पहले भी जो हम पास्ट में अगर देखें तो ये अतिचारी वाली स्थिति महाभारत काल में भी थी। उसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये अतिचारी वाली स्थिति थी, और उस समय काफ़ी लंबे समय तक 31 से 39, एक बार मतलब 1931 से 39 तक गुरु अतिचारी रहे। उसके बाद 3 वर्ष लगभग नॉर्मल मूवमेंट रहा। उसके बाद 1942-43 से फिर वो 1950 तक गुरु जो हैं वो अतिचारी रहे। फिर वो 53 से लेके 60 तक अतिचारी रहे। तो वो जो समय था गुरु के अतिचारी होने का, और उस समय अगर आप मार्क करें तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। लाखों लोग, लगभग 75 मिलियन लोगों की उसमें मृत्यु हुई, जिसमें 25 से 30% सैनिक थे और बाकी जनरल पब्लिक थी। तो ये बड़ा ही भयावह युद्ध था जो कि गुरु के अतिचारी होने पे हुआ। इसके अलावा भारत देश आज़ाद भी उसी समय हुआ है, 1947 में, जब गुरु जो है वो अतिचारी थे। तो गुरु के अतिचारी होने से निश्चित रूप से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल जाती हैं, देशों के नक्शे बदल जाते हैं। भारत का जो बनना है वो भी विभाजन के बाद भारत बना। तो देशों का विभाजन और इस तरह की चीज़ें, बड़े बड़े युद्ध, ये गुरु का अतिचारी होना लेके आता है। पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में जब कोरोना फैला था तब भी 3-4 वर्षों के लिए गुरु अतिचारी हुए थे। तो मैं आपको ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि गुरु अतिचारी जब भी होते हैं तो वो मानवता के लिए कठिन समय होता है। और अभी 2025 में मई से 2033 तक गुरु अतिचारी 8 वर्षों के लिए रहने वाले हैं। और अभी जो युद्ध की परिस्थितियां चल रही हैं, ऑलरेडी बैकग्राउंड तैयार है, और निश्चित रूप से इसलिए ये जो समय है गुरु के अतिचारी होने का, ये बड़े ही खतरनाक परिणाम देगा, ऐसा मुझे लगता है। अब ये जो गुरु का वक्री होना है, ये भी ऐसे समय में आ रहा है जबकि आप देख रहे हैं कि इज़राइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है लेबनान के ऊपर, और ये युद्ध भड़कता जा रहा है। रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध जो है वो भी काफ़ी सेंसिटिव मोड़ पर खड़ा हुआ है। तो इस बैकड्रॉप में अब गुरु वक्री हो रहे हैं 9 तारीख से, तो ये क्या फल मिलेगा गुरु का वक्री होना।
गुरु जो है वो वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, जैसा कि हम जानते हैं। विभिन्न देशों के लिए किस तरह के परिणाम लाएगा इसकी पहले मैं बात करता हूं, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया में आगे क्या होने वाला है, जो कि अभी मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है हम सभी का और पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है हम सभी का। तो एक एक देश की, जो कि इसमें प्रमुख देश हैं, उनकी कुंडलियां मैंने रखी हुई हैं और उसके आधार पर मैं बताऊंगा आपको कि क्या परिणाम होगा। उसके पहले सिद्धांत मैं आपको बता देता हूं कि गुरु वक्री जब होते हैं तो आपकी जो लग्न कुंडली है उसके अगर वो दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें भाव में वक्री हों तो वो शुभ परिणाम मिलता है। जबकि अगर पहले, तीसरे, छठे, 8वें, 10वें और 12वें भाव में अगर हों तो वो अशुभ परिणाम मिलता है और विशेष करके स्वास्थ्य की दृष्टि से अशुभ होता है और प्रॉस्पेरिटी की दृष्टि से भी अशुभ होता है। अब विभिन्न देशों का आप देखिए, रशिया युद्ध में फंसा हुआ है, रशिया की मिथुन लग्न है और लग्न से ही हम अभी फल बता रहे हैं, राशि सिंह है। तो रशिया के लिए वृषभ राशि 12वें भाव में पड़ती है और 12वें भाव में गुरु का संचरण जो है और वक्री होना नेगेटिव असर देता है। तो गुरु का ये जो 120 दिनों के लिए वक्री होना है, ये रूस के लिए कुछ समस्या मूलक रहेगा ऐसा दिखाई देता है, यानी कि उनको आगे आने वाले समय में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और चंद्र की दशा इनकी चल रही है अभी और चंद्र की दशा में चंद्र में राहु, चंद्र में चंद्र खत्म हो गया, चंद्र में मंगल खत्म हो गया, चंद्र में राहु चल रहा है रूस का। और राहु जो है इनकी पत्रिका में सप्तम भाव में बैठा हुआ है और इसीलिए इनको, चूंकि सप्तम भाव पड़ोसी मुल्क है तो उससे कॉन्फ्लिक्ट इसने पैदा किया है। और ये राहु का पीरियड जब तक चलेगा, यानी कि लगभग 6-8 महीने और चलेगा, तो 6 महीने और काफ़ी टेंशन दिखाई मुझे देते हैं। उसके बाद फिर चंद्र में गुरु एक अच्छा समय इनका आएगा। तो ये जो गुरु का वक्री होना है, ये इनके लिए समस्याओं के ही संकेत रशिया के लिए दे रहा है। नॉर्थ कोरिया की भी लग्न मिथुन लग्न है और नॉर्थ कोरिया की दशा भी राहु में, शनि की दशा उनकी लगभग खत्म होने पे है और राहु में बुध की दशा उनकी आने को है और बुध उनका लग्नेश है और बुध पत्रिका में काफ़ी अच्छा बैठा है। तो अभी हमको नज़र रखना चाहिए नॉर्थ कोरिया पे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया कुछ ऐसी घटनाएं कर सकता है जो कि विश्व शांति को खतरा हो, चाहे वो जापान पे हमला हो या किसी और कंट्री पे हमला हो। नॉर्थ कोरिया पे अभी नज़र गड़ा के रखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ कोरिया नेगेटिवली एक्टिवेट होने वाला है। राहु में बुध का पीरियड और राहु में बुध का पीरियड इनके लिए निश्चित रूप से कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आ सकता है। इसके बाद और इनके भी 12वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं, तो इनके लिए भी अशुभ है। नॉर्थ कोरिया के लिए भी अशुभ है। इज़राइल के लिए, जो कि अभी मेन फोकस में कंट्री है, और क्यों ये इतना ज़्यादा नेगेटिवली एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी राहु की दशा शुरू हो गई है और राहु इनके अष्टम स्थान में है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ये भले जीतते हुए नज़र आए, लेकिन बहुत जल्दी ही इस कंट्री का भविष्य काफ़ी ब्लीक मुझे नज़र आता है। हालांकि अभी गुरु का वक्री होना इनके त्रिकोण भाव में, नवम भाव में हो रहा है, तो ये जनवरी तक इनके लिए सकारात्मक परिणाम देगा, जनवरी 2025 तक। तो कुल मिला के 2025 का जो साल है, जनवरी के बाद इनके लिए काफ़ी कष्टप्रद हो सकता है इजराइल के लिए। ईरान जो है वो धीरे धीरे बचता जा रहा है युद्ध से, और
कहना नहीं चाहता मैं, इसलिए नहीं कहूँगा, लेकिन वो कुल मिला के अपने आप को प्रोटेक्ट एक तरह से करके चल रहा है, मैं यही कहूँगा। लेकिन इनका जो सप्तम स्थान में गुरु वक्री होने वाले हैं, और सप्तम स्थान में जैसा मैंने बताया कि गुरु का वक्री होना शुभ परिणाम देता है, तो जनवरी तक का समय इनके लिए भी ठीक है। और जो अभी हम डर रहे हैं कि चीन माफ़ कीजिएगा ईरान और इज़राइल का युद्ध हो जाएगा, मुझे ऐसा ज्योतिषी आधार पर नहीं लगता। दशा के आधार पर अगर हम देखें तो गुरु में बुध इनका 10/6/2023 तक था, और उसके बाद केतु खत्म हो गया है, और गुरु में शुक्र इनका स्टार्ट हो गया है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृषभ राशि कुंडली है। शुक्र जो है राहु केतु के साथ चौथे भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो ये गुरु में शुक्र का समय बहुत ज़्यादा समय तक इनको शांति से नहीं रहने देगा। और चूंकि शुक्र केतु के साथ हैं, इसलिए आगे आने वाला समय ईरान के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि शुक्र मारक ग्रह हैं, गुरु भी मारक ग्रह हैं, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा डिमोलिशन होता हुआ भविष्य में 2025 में मुझे दिखाई देता है। और अब आते हैं यूएसए की कुंडली में, तो ये यूएसए जो है ये धनु लग्न की कुंडली है, इनके 6वें भाव में वक्री हो रहे हैं गुरु, तो ये यूएसए के लिए काफ़ी खराब है। और दशा के आधार पर राहु में बुध की दशा इनकी चल रही है, और राहु और बुध दोनों अष्टम भाव में हैं, और बुध इनके लिए सप्तम और दशम के स्वामी हैं। तो इसका मतलब है इनका जो राजा होगा उसके ऊपर जैसा कि अटैक हुआ, अभी गोलियां चली, तो उनकी जान को खतरा बना रहेगा अगले 1.5-2 वर्षों तक। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर जान का खतरा अगले 2 वर्ष तक बना रहेगा, कुछ भी हो सकता है, ये कुंडली देख करके मैं बोल रहा हूँ आपको। चाइना के लिए अभी अच्छा समय है, मकर लग्न की मकर राशि कुंडली है, त्रिकोण भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं, दशा भी इनकी अच्छी चल रही है। तो चाइना वेदर वी लाइक इट और नॉट, पर उनके लिए समय ठीक है। भारत की बात करते हैं, भारत की कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली में चूंकि लग्न में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, इसलिए ये जो समय है 120 दिनों का भारत में बड़ा उथल पुथल वाला रहेगा। भारत में सावधानी रखने की ज़रूरत है, अनरेस्ट फैल सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो या फिर किसी भी दूसरे तरह का सांप्रदायिक अनरेस्ट हो, ये फैलने की आशंका है, क्योंकि गुरु राहु के ऊपर से नेटल राहु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, एक तो ये बात है। दूसरा गुरु वक्री होंगे, और गुरु वृषभ लग्न के लिए कोई शुभ ग्रह नहीं होते। तो ये जो समय है भारत के लिए 9 अक्टूबर से काफ़ी टेंस पीरियड एक मुझे दिखाई देता है। तो ये थी बात गुरु के वक्री होने की। अब जल्दी से मैं आपकी राशियों के लिए, यानी कि क्या क्या फल मिलेंगे आपको गुरु के वक्री होने से, उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले ये चंद्र राशि से मैं आपको बता रहा हूँ। सूर्य राशि माफ़ कीजिएगा, जो कुंडली है आपकी यानी कि लग्न कुंडली, उससे मैं आपको बता दूं कि किस किस लग्न के लिए अच्छा है ये। तो सबसे पहले मेष के लिए अच्छा है, कर्क के लिए अच्छा है, कन्या के लिए अच्छा है। ये आपकी लग्नों को मैं बता रहा हूँ। मेष लग्न, कर्क लग्न, कन्या लग्न, वृश्चिक लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, ये लग्न जिनकी हैं उनके लिए गुरु का वक्री होना अच्छी हेल्थ लेके आएगा, अच्छे प्रतिसाद लेके आएगा, फायदे लेके आएगा। जबकि जो बची हुई लग्नें हैं यानी कि वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, मीन, इन सभी लग्नों के लिए ये नकारात्मक फल लेके आएगा और आपको अपनी सेहत के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। धन का नुकसान भी होता है। अब आइए राशि से देखते हैं कि आपकी राशियों पे किस तरह का असर पड़ेगा, किसके लिए क्या फल मिलेगा। तो सबसे पहले मेष राशि के लिए
गुरु का वक्री होना हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, शांति रहेगी जीवन में। और गुरु अगर आपके लिए मारक नहीं है तो अच्छी हेल्थ आपको मिलेगी। पति या पत्नी के लिए थोड़ा सा समस्या हो सकती है। इसके पश्चात वृषभ राशि के लिए ये सेहत की समस्याएं आपको लेके आएगा, मन में भय लेके आएगा, रेस्टलेसनेस रहेगी आपके अंदर और इरिटेशन आपको बार बार होगा। गुरु से संबंधित जो बीमारियां जैसे कि लीवर की समस्या है, डाइजेशन की समस्या है, ये सब समस्याएं आपको, एलर्जी की समस्या परेशान करेगी। इसके बाद मिथुन राशि के लिए नींद की समस्या आपको होगी, नींद आना थोड़ा कम हो जाएगी, सोने में समस्या होगी और फ्रस्ट्रेशन आपका होगा। जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय आपको परेशानी आपके जीवन में लाएंगे, जिसमें कोर्ट केस वगैरह भी हो सकता है। इसके बाद कर्क राशि के लिए 11वें भाव में गुरु आपके वक्री हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। हर तरह से आपका फायदा होगा, खूब अच्छा हेल्थ में आपको फायदा होगा, धन मिलेगा और काफ़ी लग्जरी आप एंजॉय करेंगे। मतलब जीवन के जो दूसरे एंजॉयमेंट हैं, भोग जिसको हम बोलते हैं, भोग में वृद्धि होगी कर्क राशि वालों के। इसके पश्चात सिंह के लिए 10वें भाव में लेजीनेस आपके अंदर लेके आएगा। ये आपको काम करने का ज़्यादा मन नहीं होगा, सकारात्मक नहीं रहेगा, अपसेट होगा बहुत सारा आपके जीवन में, उठापटक प्रोफेशन और बिजनेस में। तो कुल मिला के दिन जो है, आपका दिल दिमाग अशांत रहेगा। इसके पश्चात कन्या राशि के लिए बढ़िया समय रहेगा। अगर दशा भी अच्छी है आपकी तो बहुत बढ़िया फल ये आपको देने वाला है। हर तरह का फायदा, उम्मीद, प्रमोशन, प्रोग्रेस, रोगों से रक्षा, सब कुछ मिलेगा। इसके पश्चात तुला के लिए 8वें भाव में काफ़ी खराब फल आपको मिलेगा। बीमारी के मामले में बीमारी आपको परेशान करेगी कोई ना कोई, और बीमारी पे खर्चा होगा, दूसरे तरह से भी खर्चा होगा, मन में भय की भावना रहेगी तुला राशि के लिए। इसके बाद वृश्चिक राशि के लिए बढ़िया समय रहेगा। जीवन साथी के साथ आप एक अच्छा समय गुजारेंगे। हर तरह का जो संकट है उससे आप बचे रहेंगे, वो संकट समाप्त होंगे। चेहरे मोहरे में आपके चमक रहेगी, खूब खुश रहेंगे आप और उत्साह से आपका जीवन बढ़ेगा। धनु के लिए 6वें भाव में कोई छुपी हुई बीमारी होगी आपको, यानी कि जिसका पता नहीं चल पाएगा। बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता रहेगी आपको। जो दूसरी दुनियादारी की बातें हैं उसमें भी आपको परेशानी आएगी। इसके पश्चात मकर के लिए 5वें भाव में बढ़िया समय रहेगा। ये वक्रत्व तो आपके लिए अच्छी फीलिंग लेके आएगा, आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, बच्चों के लिए बढ़िया समय रहेगा, आप अच्छे मूड में रहेंगे हमेशा अक्सर, और अच्छे धन की भी प्राप्ति आपको होगी। कुंभ राशि के लिए मदर की हेल्थ इम्प्रूव करेगी, चिंताएं थोड़ी कम होंगी। हालांकि कुंभ राशि वालों की चिंता काफ़ी चल ही रही है, क्योंकि 7.5 ही चल रही है, तो चिंताएं कम होना एक अच्छी खबर है उनके लिए।
कॉन्फिडेंस आपका जो गिर गया था वो फिर से वापस थोड़ा रिगेन आप करेंगे। तो गुरु आपकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं कुंभ राशि वालों। मीन राशि के लिए तृतीय भाव में वक्री होना भाई और पिताजी और ससुर की हेल्थ इंप्रूव करेगी, लेकिन व्यक्ति के मन में एक डर की भावना इस समय पर रहेगी। तो ये था राशि के आधार पर आप सभी की का भविष्यफल। हालांकि ये जनरल भविष्यफल है, दशाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन गोचर भी अपने आप में प्रभावी होता है, तो इसको हम नकार नहीं सकते, और गोचर भी अपना प्रभाव डालता है। तो ये था हमारा ये वीडियो गुरु के वक्री होने और थोड़ा इसमें गुरु के अतिचारी होने का भी हमने फल समावेशित किया। हालांकि गुरु के अतिचारी होने पे हम फिर से वीडियो बनाएंगे एक और। तो अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर आप लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। रेमेडीज़ में जिनके लिए खराब प्रभाव है गुरु का, सिंपल रेमेडीज़ जो मैं बताता हूँ हमेशा से कि चने की दाल का दान करें या चने की दाल गुरुवार के दिन गाय को खिलाएं। भगवान के मंदिर में बेसन के लड्डू भी आप चढ़ा सकते हैं गुरुवार के दिन, उससे भी लाभ होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी सकारात्मक फल देगा। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। और माता आने वाली हैं, नवरात्रि शुरू होने वाली है 3 अक्टूबर से, तो माता का खूब तहे दिल से स्वागत करिए। और इस बार डोली में सवार होकर माँ आ रही हैं, तो डोली में सवार होना कोई बहुत अच्छा फल नहीं है, अशांति फैलती है उससे। लेकिन हम जितना माता की अच्छे से अच्छे ढंग से सेवा सत्कार पूजा करेंगे, तो शक्ति पर्व है ये, तो अपनी शक्ति को पुनः संचित करिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।